कल की क्लास में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सिखाए थे, आज उन्हीं को हम लोग बहुत ही शानदार-शानदार क्वेश्चन के साथ देखेंगे और बाकी की चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या निकाले थे, कैसे विषम गुणनखंडों की संख्या निकाले थे और कैसे कुल गुणनखंडों की संख्या निकाले थे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे-कैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को बता दें कि जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस है, जैसे कि आपसे कहेगा कि 240 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? इसमें आप लोगों को निकाल करके बताना होगा। फिर उसके बाद आपको 360 के सम, विषम तथा कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, उसको आपको निकाल करके बताना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि हमारे पास 2 की पावर 4, 5 की पावर 7, 7 की पावर 2 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारे पास होगा 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 11 की पावर 3। इसमें आपको निकाल करके बताना होगा कि सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है और कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। जब आपको केवल केवल अगर आपको दिया रहता है कि विषम गुणनफल यानी कि विषम संख्याओं का गुणनफल दिया रहता है, उस केस में सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथी। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि हमारे पास कैसे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा और कैसे-कैसे आप लोग देख करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर करेंगे। चलिए हम लोग बताने जा रहे हैं कि जो 240 की बात कर रहा है, 240 की जो बात कर रहा है कि 240 में कुल कितने गुणनखंडों की संख्या होगी, यानी कि 240 को आप फैक्टर करिएगा, यानी कि 2 से काटेंगे 120 दुना में 240, 2 से काटेंगे 60 दुना में 120, 2 से काटेंगे 30 बार में कट जाएगा और 2 से काटेंगे 15 बार में कटेगा और यहाँ पर 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा और 5 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। प्यारे साथी, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होगा पूरे गुणनखंड की संख्या निकालने के केस में, बस केवल आपको एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, यानी कि अभाज्य संख्याओं को ढूंढ करके उनका गुणनखंड निकालना होगा, तभी आप लोगों के क्वेश्चन सही हो पाएंगे, नहीं तो आपके गलत हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास 240 की जो बात हो रही थी, 240 में हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में लिखे तो 1, 2, 3, 4, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4 गुना में 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1, यानी 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब आपसे जो कुछ भी पूछे, अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे या फिर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो अब आप सभी लोगों को निकाल के आराम से बता सकते हो। यानी कि कुल गुणनखंड की सबसे पहले देख लेते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलेगी, यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो पावर होती है, पावर में हम लोग क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 4 में 1 जोड़ दिए इंटू यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यानी कि 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यानी कि 1 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 1 5 और 2 और 2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दुना में 10 दुना में 20, यानी कि 20 आपके पास क्या होगी, सम गुणनखंडों की कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। 20 आपके पास कुल गुणनखंडों की संख्या होगी प्यारे साथी। इसके बाद अब आपसे पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या जब आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, 1 2 को बाहर कर लेते थे इसमें से। अब यहाँ से क्या करते थे, 1 2 को बाहर करते थे, 1 2 को जब बाहर करते थे और यहाँ से अब बचता कितना था, 2 की पावर 3 बचेगा और गुणे में 3 की पावर 1 बचेगा और 5 की पावर कितना बचेगा, 1। जब आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे पास पावर है, जो पावर है हमारे पास कितनी है, 3 3 प्लस 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1, यानी कि 5 की पावर वाला और 3 की पावर वाला सब में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 1 4 और यहाँ पर 2 और 2, यानी कि 4 दुना में 8 दुना में कितना आ जाएगा, 16, यानी कि सम गुणनखंड की संख्या अगर पूछा जाएगा आपसे प्यारे साथी तो आप बताओगे कि सर 16 आएगी। अगर इसी में पूछ देता आपको विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछेगा
तब क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, कुल गुणनखंड में से क्या कर दें, कुल गुणनखंड की संख्या आपके पास कितनी है, 20 है। और 20 में से अगर 16 को अगर घटा दिया जाएगा, जो हमारे पास सम गुणनखंड है, तो हमारे पास बाकी कितना बचेगा, 4। और यही आपके पास क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंड की संख्या निकल करके आ जाएगी। ठीक है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो आपके पास 2 की पावर वाला है, यानी कि सम संख्या वाला जो गुणनखंड है, इसको हमको क्या कर देना होगा, हटा देना होगा। और यहाँ पर 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके पावर में 1 1 ऐड कर लेंगे, यानी कि एक इसमें ऐड करेंगे, एक इसमें, यानी कि 2 इंटू 2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तब भी आप विषम गुणनखंडों की संख्या आराम से निकाल पाएंगे। दोनों के केस से आप निकाल सकते हैं। कुल गुणनखंड की संख्या निकाल करके विषम गुणनखंडों की संख्या अगर घटा देंगे, तो आपके पास सम गुणनखंड की संख्या निकल जाएगी। या फिर आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल करके और सम गुणनखंडों की संख्या अगर घटा देंगे, तो आपके विषम गुणनखंड की संख्या निकल जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक और प्रश्न को। और एक और प्रश्न आपका है, 360 के सम, विषम तथा कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। प्यारे साथी, 360 की बात कर रहा है। 360 को हमको गुणनखंड निकालना होगा, यानी कि 360 को अगर निकाल करके देखें, यहाँ पर 2 से अगर इसको काटेंगे तो 18 दूना में 36, 180, 2 से काटेंगे 90, और 2 से काटेंगे 45, और यहाँ से 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 5 15, और 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 से काटेंगे, 3 5 15, और 5 एक नंबर क्या आ जाएगा, 5। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 360 की बात किया, 360 में हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितना, 5 की पावर 1। अब इसको समझिए, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, और 8 यहाँ पर 8 नवा 72, और 72 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, यानी कि ये गुणनखंड आपके बनेंगे। ठीक है। अब कुल गुणनखंड की संख्या आपसे पूछे, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछेगा, तब आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 प्लस 1 और गुना में 2 प्लस 1 और गुना में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1, यानी कि जो हमारे पास पावर होती है, पावर में जो हम लोग क्या करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, हमारे पास जो भी पावर हो उस पावर में ऐड करके और 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कुल गुणनखंड की संख्या निकल जाती है। 3 1 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 1 3, और गुना में कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 4 3 12 दुना में 24। आपका कितना हो जाएगा, 24 कुल गुणनखंडों की संख्या होगी। अब इसी के साथ साथ सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या की बात करते हैं, तो यहां से आ जाएगा आपके पास, क्या करना होगा, 1 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। प्यारे साथी 1 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बात नहीं, बचा कितना, 2 की पावर 2 बच गया, और गुना में 3 की पावर 2 बच गया, और 5 की पावर 1। अब गुणनखंड की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2, यानी कि 2 में 1 जोड़ लेंगे, इंटू यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यानी कि 2 में 1 जोड़ लेंगे, और यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1 है, तो इसमें 1 जोड़ लेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 1 3, और गुना में कितना आ जाएगा, 3, और गुना में कितना आ जाएगा, 2, 3 त्रिक का 9, गुना में कितना आ जाएगा, 18। 18 आपके पास क्या आ गया, सम गुणनखंडों की संख्या आ गई। इसी के साथ साथ हम लोग विषम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे, तो 360 में हमारे पास कितना है, 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 1। तो विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर 2 का पोर्शन वाला होगा, 2 की पावर जो होगा, इस वाले को हम लोगों को क्या करना होगा, हटा देना होगा। और बचा कितना हमारे पास, ये बच गया और ये बच गया, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, यहाँ पर ये बच गया, यानी कि 2 में हम लोग क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 1 में 1 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 1 3, और 3 गुना में कितना आ जाएगा, 2, यानी कि कितना आ गया आपके पास, 6। आप दोनों मेथड को अप्लाई कर सकते हैं,
यहाँ से आपका कितना आ जाएगा गुणनखंड की संख्या 360 में विषम गुणनखंड की संख्या आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। प्यारे साथी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ऐसे ही आप लोग सॉल्व करिएगा। और बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहे हैं, जितना भी आप आसान तरीका आप तक अभी तक आप लोगों ने कहीं पर नहीं देखा होगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिला होगा, जो आप लोगों को यहाँ पर हम इतना आसान तरीके से आप सभी लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 2 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी प्यारे साथी। तो कुल गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते थे, इसको ध्यान देके। कुल गुणनखंड की संख्या हमारे पास यहां से निकल रही थी कि जो हमारे पास 2 की पावर 4 है, यानी कि 4 हमारे पास है, 4 में 1 जोड़ देंगे। और 5 की पावर 7 है, यानी कि यहाँ पर 7 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। और यहाँ पर 7 की पावर 2 है, यानी कि 2 में 1 जोड़ देंगे। प्यारे साथी, आपको बस एक ही बात ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास प्राइम गुणनखंड होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड होना चाहिए, तभी आप लोग इस प्रकार से उनके पावर में 1 जोड़ करके और उनका मल्टीप्लाई करके कुल गुणनखंड की संख्या या फिर सम विषम जो भी गुणनखंड की संख्या पूछता है, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो साथी, आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 में 1 जोड़े 5, और यहाँ पर 7 में 1 जोड़े 8, और यहाँ पर 2 में 1 जोड़े 3, यानी कि 8 पंजे 40, 40 गुना में 3, यानी कि कितना आ जाएगा, 4 3 12, 120। कुल गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे साथी, 120 हो जाएगी। अब सम गुणनखंड की बात करते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे आप। सम गुणनखंडों की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास 2 का मल्टीपल रखेंगे, पहले 2 का मल्टीपल रख करके 2 की पावर यहाँ पर 3 बन जाएगा, और 5 की पावर 7 बन जाएगा, और 7 की पावर 2 बन जाएगा। तो यहां से हम लोग अब क्या करेंगे, सम गुणनखंडों की संख्या आराम से यहाँ पर निकाल करके बता देंगे, यानी कि 3 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर कितने से जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ देंगे, और यहाँ पर कितना जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 में 1 जोड़े 4, 7 में 1 जोड़े 8, और यहाँ पर 3, यानी कितना आ जाएगा, 8 त्रिक का 24, 2 गुना में 24 आ जाएगा, यानी कि 4 दुना में 8, और 2 दुना में कितना आ जाएगा, 4, यही आएगा। 8 त्रिक का 24, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, सॉरी, यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 से, 4 चौक को 16 को 6, 4 दुना में 8 1 9, यानी कि 96 आपका क्या हो जाएगा, 96 आपके सम गुणनखंडों की संख्या जो आपका ये दिया हुआ है, इसमें आपका आराम से निकल जाएगा, यानी कि 96 होगा। इसी प्रकार से विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल लीजिए। विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास 2 की पावर वाला है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि 2 की पावर वाले को हटाएंगे, तो यहां से बचेगा क्या, 5 की पावर 7, और गुना में 7 की पावर 2 वाला बचेगा। और हम लोग आराम से विषम गुणनखंडों की संख्या यहां से आराम से लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 + 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 + 1, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, और गुना में 3, 8 त्रिक का कितना आ जाएगा, 24, यानी कि आपके पास विषम गुणनखंड की संख्या कितनी आ जाएगी प्यारे साथी, 24 आ जाएगी। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही शानदार और नया कॉन्सेप्ट के बारे में। कह रहा 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 गुणा में 11 की पावर 3 में सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। यानी कि कुल गुणनखंड की संख्या की बात करते हैं। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या जो आपके पास आएगी, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर पावर कितना है इसको ध्यान से समझें। कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर यहाँ पर 3 है, यानी कि 3 + 1 इंटू 5 की पावर 2 है, यानी कि 2 + 1 इंटू 11 की पावर 3 है, इंटू यानी कि 3 + 1, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 1 4, और गुना में कितना आ जाएगा, 2 1 3, और गुना में कितना आ जाएगा, 3 1 4, यानी कि 4 3 12 चौक 48, यानी कि कुल गुणनखंड की संख्या कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। अब बात करते हैं सम गुणनखंड की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या के केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। जो हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर
हमारे पास दिया हुआ 3 की पावर 3 और गुना में 5 की पावर 2 और गुना में 11 की पावर 3 दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, समगुणनखंड हम लोग कब निकाल पाते थे? जब हमारे पास किसी संख्या में अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ रहता था, तभी आपको समगुणनखंड की संख्या प्राप्त होती थी। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहीं पर भी है 2, यानी कि 2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर समगुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी? समगुणनखंड की संख्या आपके पास आ जाएगी, समगुणनखंडों की संख्या आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 0। अगर यहाँ पर 2 से मल्टीपल, अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी संख्या में अगर होता है तो वह क्या होता है? सम संख्या बनती है। यहाँ पर 2 का मल्टीपल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर समगुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्यारे साथी, इसके बाद विषम गुणनखंड की संख्या की बात करते हैं। तो विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, जब कहोगे कि सर जब यहाँ पर हमारे पास कुल कितनी है? कुल हमारे पास 48 गुणनखंड की संख्या है। जब यहाँ पर सम गुणनखंड की संख्या 0 है, तो हमारे पास विषम गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी? 48 हो जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 आ जाएगा। प्यारे साथी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा आप लोग अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के और भी क्वेश्चन के बारे में। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, भी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिएगा, अभी तक हम बात किए थे आपसे कि प्यारे साथी, आप लोगों को कौन सा संख्या लेकर के चलना होगा? अभाज्य संख्या लेकर के चलना होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास 2 की पावर 2, यहाँ पर 4 की पावर 2, यहाँ पर 6 की पावर 3, यहाँ पर 7 की पावर 3 आ गया। यानी कि हमारे पास 4 और 6 जो है, यह क्या अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो इसे क्या करना होगा? हमको अलग अलग तोड़ करके लिखना होगा। यानी कि अगर आपसे अगर कोई कहता है a इंटू बी की पावर अगर m है, तो इसका मतलब कि a की पावर भी क्या होगा? m, और इंटू में b की पावर भी क्या होगा? m होगा। यानी कि दोनों का जब मल्टीप्लाई किया जाता है, दो संख्याओं का, अगर पावर समान होती है, उन संख्याओं को एक रूप में मल्टीप्लाई करके उनका होल पावर हम लोग m लगा देते हैं, यानी कि उसकी पूरी पावर लगा दी जाती है। इसी प्रकार से आपको 4 को तोड़ना होगा। 4 को जब हमारे पास पावर कितना बोल रहा है? 2 है, यानी कि 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 लिख सकते हैं, और 2 गुना में 2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा? 2। यानी कि अब पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 हो गया, इसका मतलब जब बेस समान होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 की पावर कितना? 2, यानी कि 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना में 2, और यहाँ पर कितना? पावर में 2, यानी कि यहाँ पर 3 की पावर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देख करके सॉल्व करते हैं। यानी कि 2 की पावर 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? 4 की पावर 2 को लिखते हैं। 4 की पावर 2 को हमको कितना लिखना होगा? 2 की पावर 4 लिखना होगा। और इसी प्रकार से 6 की पावर 3 को कितना लिखना? 6 की पावर 3 है ना प्यारे साथी, यहाँ पर 3 है, सॉरी, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। यानी कि 3 की पावर 3 गुना में 2 की पावर 3 गुना में 7 की पावर आपके पास कितनी हो जाएगी? 3। अब यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, तो सबको एक साथ लिख लिया जाए, सबको एक साथ लिखा जाए, यानी कि 2 की पावर, यहाँ पर पावर सबकी जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 3, ये हो गया, इंटू अब 3 की पावर कितनी आ गई? 3, और 7 की पावर तो आपके पास 3 है, यानी कि 2 की पावर 4, 3, 7, 2, 9, और गुना में कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3 गुना में 7 की पावर 3। देखिए यहाँ पर यह क्या बन गया? यह आपके पास बन गया कि अभाज्य संख्या के रूप में बन गया। जब अभाज्य संख्या के रूप में बन गया, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? कुल गुणनखंड की संख्या आराम से निकाल लेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 9, यानी कि 9 प्लस 1, और यहाँ पर गुना में 3 की पावर 3, यानी कि 3 प्लस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 की पावर 3, यानी कि 3 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 10, और 3 1 4, और यहाँ पर 3 1 क्या हो जाएगा? 4।
और इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 10 चौक को 40 और 4 चौक को 16, 4 चौक को 16 दाह में 160, यानी कि कुल गुणनखंड की संख्या आपके पास अगर कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कि सम गुणनखंड की संख्या कितनी होगी। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सम गुणनखंड के केस में हम लोग क्या करते हैं, 1 2 को कॉमन ले लेते हैं, 1 2 को कॉमन लेकर के बाकी संख्या को हम लोग लिख लेते हैं। 2 की पावर 8 हो जाएगा और 3 की पावर 3 और गुना में 7 की पावर 3, इस प्रकार से बन जाएगा। अब हम लोग गुणनखंड की संख्या लिखेंगे, यानी कि 8 + 1 और गुना में 3 + 1 और गुना में 3 + 1, यानी कितना हो जाएगा, 8 1 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 9 चौक को 36 और गुना में कितना आ जाएगा 4, 6 चौक का 24 को 4 और 4 3 12 तो 14, यानी कि 144 आपकी सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी प्यारे साथी। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे विषम गुणनखंड की संख्या। तो विषम गुणनखंड की संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या के केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर वाला है, 2 की पावर वाले को हम लोग क्या करेंगे, सबको हटा देंगे, यानी कि 2 की पावर वाले को हटा करके और हमारे पास जो यहाँ पर 3 का पावर है और 7 का पावर है, 3 की पावर में कितना 3 है, 3 है, 3 + 1 और गुना में कितना आ जाएगा 7 की पावर 3, यानी कि 3 + 1, यानी कि हम लोगों को 2 की पावर वाले को हटा देना है, तभी हमारे पास विषम गुणनखंड बचेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 1 4 और गुणा में कितना आ जाएगा 4, 4 चौक को 16, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी प्यारे साथी, आपके पास विषम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 16। इस प्रकार से सम और विषम गुणनखंड और कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे आप लोग निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, कितना होगा और कितने प्रकार से आपको क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर दी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, और उसी के साथ साथ हम आप लोगों को बहुत ही शानदार शानदार ढंग से और भी क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस लेकर के आते रहेंगे। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।